अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष अब एक बेहद खतरनाक और निर्णायक मोड़ पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने खुली चेतावनी दी है कि वो ईरान को वापस पाषाण युग यानी स्टोन एज में भेज सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने संकेत दिए हैं कि ईरान के पुलों और पावर प्लांट्स को भी निशाना बनाया जा सकता है। और सबसे बड़ा दावा, ट्रंप का कहना है कि अमेरिका बहुत आसानी से होर्मुज जल डमरू मध्य को खोल सकता है और वहां से तेल निकालकर भारी मुनाफा कमा सकता है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। शुक्रवार को ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट किया जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। उन्होंने लिखा, थोड़े और समय के साथ हम आसानी से होर्मुज जल डमरू मध्य को खोल सकते हैं, तेल ले सकते हैं और बड़ा फायदा कमा सकते हैं। यह दुनिया के लिए एक बड़ा गशर साबित होगा। हालांकि ट्रंप ने यह साफ नहीं किया कि वो किस तेल की बात कर रहे हैं और इसे कैसे हासिल किया जाएगा। होर्मुज जल डमरू मध्य दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। वैश्विक तेल आपूर्ति का करीब 20% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया था। इसके बाद तेहरान ने इस जलमार्ग को प्रभावी रूप से बंद कर दिया। अमेरिका का कहना है कि उसका मकसद ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को खत्म करना है। अब तक अमेरिका ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने से बचता रहा था। वाशिंगटन ने इजराइल को भी ईरानी ऊर्जा ठिकानों पर हमला करने से रोका था ताकि हालात पूरी तरह बेकाबू ना हो। लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि रणनीति बदल रही है। बुधवार रात अपने संबोधन में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान को स्टोन एज में पहुंचा सकता है। इसके तुरंत बाद अमेरिका ने तेहरान को करज से जोड़ने वाले अहम B1 हाईवे ब्रिज पर हमला किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस हमले में 8 लोगों की मौत हुई और 95 लोग घायल हुए। ट्रंप ने शुक्रवार को एक और पोस्ट में कहा, हमारी सेना ने अभी तक ईरान में बचे हुए ढांचे को पूरी तरह नष्ट करना शुरू भी नहीं किया है। पुलों के बाद अगला नंबर पावर प्लांट्स का हो सकता है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ब्रिज पर हमला सैन्य गतिविधियों को रोकने के लिए किया गया था। इस पूरे घटनाक्रम में ट्रंप के बयान लगातार बदलते रहे हैं। पहले उन्होंने ईरान को धमकी दी, फिर कहा कि दूसरे देशों को इस मसले में आगे आना चाहिए और फिर दावा किया कि ईरान ने युद्ध विराम की मांग की है। हालांकि ईरान ने इस दावे से साफ इनकार कर दिया है। ट्रंप बार बार यह भी कह रहे हैं कि ईरान में एक नया शासन है जो पहले से कम कट्टर है, लेकिन यह बात साफ नहीं है कि वो किसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ से संपर्क की बात कही है, जबकि असली राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन हैं और इस पूरे संघर्ष में सैन्य और रणनीतिक फैसलों पर उनका नियंत्रण सीमित माना जा रहा है। असल ताकत अभी भी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्स यानी IRGC के हाथों में ही मानी जाती है। कुल मिलाकर हालात बेहद तनावपूर्ण है और अमेरिका का रुख और ज्यादा आक्रामक होता दिख रहा है। अब सवाल यह है, क्या अमेरिका सच में ईरान के पावर प्लांट्स तक हमला बढ़ाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।